या नहीं आ रही है? यस सर। यस। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो मैं आता है, बस वही है जो कुछ है। यहाँ हम एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है, इसकी डिटर्मिनेंट हम वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट माइनस ये, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -20, तो -2 प्लस कितना आ जाएगा 18 आंसर है। ठीक है। यस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्रोडक्ट cos स्क्वायर थीटा और माइनस में इसकी रिस्क की क्या हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितनी आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, x-1 इंटू x+1। तो ये आज ही मैंने करवाया था फार्मूला, a+b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ab। तो ये क्या क्या फार्मूला है, a³ प्लस b³ वाला, समझ रहे हो ना। और ये क्या हो जाएगा x² -1 स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1³ माइनस x² प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x² को पहले x से गुणा करें, फिर x² को 1 से करें, माइनस x को x से करें, माइनस x को 1 से करें, फिर 1 को x से करें, 1 को 1 से करें, ऐसे ही यहाँ पे तब भी हो जाएगा। तीसरा है, a है हमारे पास 1 2, और हमने शो क्या करना है, शो दैट, प्रूव दैट बहुत आसान होते हैं। 2a का डिटर्मिनेंट, ये सीधे डंडे का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, 4 और टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हम निकालेंगे LHS। LHS के लिए किस मैट्रिक्स का निकालना हमने डिटर्मिनेंट, 2a का। तो 2a ही निकाल लो। टू ए क्या होगा, ए को हर एलिमेंट को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो क्या हो जाएगा 2 4 8 4 8 माइनस 32, कितना आ जाएगा माइनस का 24। ये क्या है LHS। अब क्या निकालेंगे RHS। RHS में 4 और इसका डिटर्मिनेंट 1 का 1 2
4 2, तो 2 -8, तो 4 गुणा में -6, ये भी कितना आ गया -24। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसा ही फोर्थ है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है, शो क्या करना है 3A इज इक्वल टू 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले ए को लिखें हम, प्रूव क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3A तो इसके लिए पहले 3A निकालना पड़ेगा। तो 3A कैसे आएगा, A को किससे गुणा करेंगे 3 से। तो यस बता भाई कैसे आएगा। यह सारी आवाज है राधा, कैसे निकालेंगे बेटा डिटरमिनेंट ऑफ 3A। पहले तो 3A निकाला हमने, LHS आ गई, 3 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 3 6 0 12, फिर -0 +3 ये आएगा 12 3 36 -0, ये 0 हो गया और ये 0 हो जाएगा ये भी, तो कितना आ गया 108 आ गया बेटा। अब क्या निकालनी है तुमने RHS। RHS में क्या है 27 और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, पहले 1 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, फिर -0, इसको और इसको छोड़ोगे तो 0 2 0 4 और लास्ट में क्या लिखेंगे, तो 0 1 ये है ना, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 1 0 0, 27 बार है इसका, तो 4 -0 ये 0, तो 27 गुणा में कितना आ जाएगा 4 और ये भी कितना होता है 108। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है बेटा, देखो यहाँ 2A था तो यहाँ 2 का वर्ग हो गया, मतलब कुल मिला के क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 3 की पावर 3 हुआ, यानी कि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था तो 3 पावर चढ़ जाती है इस पे, और 2 क्रॉस 2 था तो कितनी पावर गई 2। तो इन जर्नल क्या हो जाएगा कि A हो और A का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो K A का डिटरमिनेंट क्या होगा K की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ। ये छोटे प्रश्न उत्तरों में कई बार बात पूछी जाती है। समझ आ रही बात ये।
अगर किसी मैट्रिक्स को k से गुणा करते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो k की पावर में क्या आ जाएगा, उसका ऑर्डर जाएगा। दूसरे शब्दों में k a इज इक्वल टू k और ऊपर क्या लिख दूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और गुणा में डिटर्मिनेंट ऑफ, ये फार्मूला है। पांचवा निशा बताएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा बता। सर 3 माइनस 1 0 0 3 0 माइनस 1, देखो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 माइनस 1 और माइनस 5 0, फिर प्लस 1 आएगा क्योंकि इसका हम निशान बदलेंगे। अब ये और ये छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, समझ रहे हो। और लास्ट में माइनस 2 0 तो अब बताओ, निशा ही बताएगी। 0 और माइनस में इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, 5। ये 0 और इनकी गुणा -3 तो क्या हो जाएगी, प्लस का 3। तो माइनस का 15 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आंसर है। ऐसा ही इसका सेकंड है। इसको सोनिया बताएगी। बताओ बेटा। क्या सर? इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले जैसे 3 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। यस सर। बोलो सर। इसको और इसको छोड़, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, इसका निशान बदलेंगे, +4 हो जाएगा ये। यस सर। इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, सर देखो ये और ये छोड़ देंगे तो 1 माइनस 2 और 2 1, फिर +5। अब इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 सर 1 1 और 2 3। अब ये प्रोडक्ट बताओ, इनकी 1 गुणा 1 1 हो गया। यस सर। और 3 और 2 -2 की गुणा कितनी आएगी, -6। तो ये गुणा तो न्यू की न्यू लिखी जाती, इसका निशान पलटना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ये बात समझ आ गई होगी ना। यस सर। इसकी गुणा क्या होगी, 1 और इसकी गुणा क्या आएगी, -4। तो कैसे पलट के लिखनी पड़ती है, ये क्या आएगी 3 और इसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी 2, तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 7 4 गुणा 5 5 गुणा 1 21 20 5। ठीक है।
ऐसा ही थर्ड है बेटा इसका। तो प्रियंका बताएगी इसको। प्रियंका बोल बेटा। सर 0 माइनस 3 3 0। शाबाश। सर -1 -1 -3 -2 0 +2 -1 0 -2 3। तो 0 हो गया ये तो सारा है। -1 इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी 0 और यहाँ कितना आएगा -6 है क्योंकि -2 और -3 की गुणा क्या हो जाएगी प्लस का 6 माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाए लेकिन उल्टा निशान लिख इस प्रोडक्ट का उल्टा निशान करना है तुमने बदलना है। और ये कितने आएगी सर -3 0। तो -6 -1 गुणा होके क्या हो जाएगा 6। तो 0 आंसर है इसका। फोर्थ है 2 -1 -2। तो अब योगिता बताएगी। सर 2 -1 -5 0 +1 शाबाश 0 -1 3 0 गुड। -2 ठीक है। यस सर। तो अब बताओ ये 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा सर 0 -5 +5 0 -5 आएगा क्योंकि हाँ जी देखो बेटा। हाँ बता योगिता बेटा। ये देखो -5 और -1 गुणा हो गया क्या हो गया था 5 फिर 0 -5 हो जाएगा क्योंकि जो ये प्रोडक्ट आती है उसका निशान बदल के लिखना होता है। आगे बोल। हेलो आ रही आवाज बेटा। मैं ये कह रहा था ये जो गुणा होती है ना इसका निशान बदलना होता है। जैसे इसकी गुणा तो आई 5 फिर क्या लिखेंगे -5। यहाँ बताओ अब। सर 0 नहीं योगिता को बोल। 3 योगिता को बोलने दो। -2 योगिता बता बेटा यहाँ। सर 6 पहले 0 यस सर 0 +6 -6 तो ये आएगा -10 ये आएगा 3 और ये आएगा प्लस का 12। तो 12 और 3 15 में से 10 गए 5। सिक्स्थ है ए हमारे पास है 1 1 अंजलि बताएगी अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा। अंजलि आ रही है आवाज। अंजलि तो है ही नहीं। राधा बता बेटा। सर 1 -3 4 -9
-1, हम्म 2 -3, 5 -9, -2, 2 1 5 4. गुड। अब ये प्रोडक्ट कितनी आएगी? सर 9. माइनस, -9. ये तो एज इट इज ली जाएगी प्रोडक्ट। -9 +12. गुड। ये -18. आगे सर +15. सर 8 -5. तो 12 में से 9 गए बेटा 3, और -3 गुणा -3 एक क्या हो जाएगा प्लस का 3, और 3 दूनी 6। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 0। 7वां क्वेश्चन है इसमें, डिटरमिनेंट 2 4 5 1। यस डागर बताएगा। ये x निकालना है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये गुणा 2, सर आज कट कट का है। तेरे इतना तेज तू तो बता दे। 2 और 5 चौक 20, 2x² और 6 चौक 24। अब x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, ये क्या हो गया -18। 24 इधर आ जाएगा। 24 में से 18 गया 6। 2x² = 6। x² कितना आ जाएगा 3, और x कितना आ जाएगा ±√3। ठीक है। 7वें का सेकंड, 2 3 4 5। ये है x 3 2 x 5। प्रियंका बता बेटा इसको। सर 10 हम्म -12 हम्म सर 5x -6x सर म्यूट कर ले बेटा, म्यूट। ठीक है। 8वां देखो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, x2, और बहुत बार एग्जाम में आया है, ये तो अब की बार भी आया हुआ था। तो यहाँ निशा बताएगी बेटा, बता। x² -36, और यहाँ 36 -36। तो x² -36 बराबर 0, x² बराबर 36, और x कितना आ जाएगा ±6। तो ये इस एक्सरसाइज का एंड हो गया। और जो अगली एक्सरसाइज है ये और भी आसान है। यहाँ 3 पॉइंट होंगे, उस ट्राइंगल का एरिया पूछेगा। एक पॉइंट x1 y1, एक है
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 और एक डिटरमिनेंट बनाएंगे 1x1 1y1 1x2 y2 1x3 y3 या x1 y1 1 भी लिख सकते हैं 1 को लास्ट में भी लिख सकते हैं लास्ट में लिख लियो ठीक है। तो यहाँ जो तुम्हारी एक्सरसाइज है इसका पहला ही क्वेश्चन है एरिया बताना है 1,0 तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया 1/2 ये x1 y1 है ये x2 y2 ये तो क्या है x1 y1 1 लिख लेना हर बार ताकि ये फार्मूला भी याद रह जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये x1 है ये y1 तो 1 0 1 6 0 1 4 3 1 योग्यता बताएगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे योग्यता रही आवाज सर पहले 1 लिख के इसको और इसको छोड़ेंगे 0 1 3 1 हो गया -0 फिर इसको और इसको छोड़ेंगे 6 1 4 1 +1 6 0 1 ये प्रोडक्ट क्या होगी सर 0 पूरा बोले यार क्या माइनस ये तो 0 ही हो गया 18 -0 ठीक है तो -3 + 18 आंसर इज 15/2। वैसे ही जो सेकंड पार्ट है इसका बेटा वो है 2,7 1,1 और 10,8 ये क्या है x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 1/2 x1 y1 1 तो प्रियंका बताना बेटा सर 2 7 1 1 1 1 1 10 8 1 तो 1/2 यहाँ 2 लिखेंगे सर 1 1 8 1 शाबाश सर इक्वेशन दिखाइयो -7 लिख के हम इसको और इसको 10 1 1 10 1 है और प्लस Yes, sir. 1 इसको और ये 1 1 10 8 तो ये आ जाएगा 2 तो 1 -8 फिर -7 1 -10 प्लस 1 और क्या हो जाए बेटा 8 -10 1 -8 कितना हो गया -7 दूनी 14 और ये -9 -7 गुना होगा तो प्लस का 63 और माइनस का 2 63 में 16 गए 13 में से 6 गए 7 47 ठीक है बेटा। तो बाकी के कल स्कूल में कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लेना ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा आगे, इसमें आगे ये एडजॉइंट निकलवाएगा, एडजॉइंट भी आता है तुम्हें निकालना। और एडजॉइंट के बाद क्या करेगा,
एडजॉइंट के बाद इक्वेशन सोल्व कराएगा। ये इक्वेशंस वाले जो है ये भी कर रखे हैं, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर। तो यहाँ तक का कर लेना था कल, ठीक है। है बेटा तो स्कूल का टाइम कितना हो गया? ना, कल 10 बजे आना स्कूल में। कढ़ाई करके जो है ना अपनी लेके आने, हलवा और खीर स्कूल में बांध के लेना है, ठीक है।